लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में इस समय आप दुखों से होकर गुजर रहे हों, जिस कारण से आप चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं कि मेरे जीवन में इतने सारे दुख हैं। परंतु आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि ये दुख बहुत जल्द आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। ये दुख आपके जीवन में ज्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे, ये जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। इस आशा, इस विश्वास के साथ में आप प्रभु पर विश्वास रखें कि ये दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे और खुशियों के दिन, आशीषों के दिन, आनंद के दिन आपके जीवन में बहुत जल्द आएंगे। यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में एक एग्जाम्पल देते, एक उदाहरण के द्वारा अपने चेलों को इस दुख के विषय में समझाते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि जब कोई स्त्री प्रसव पीड़ा में होती है, जब वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो उस समय उसे अत्यधिक पीड़ा होती है, वो शोक में होती है, वो दुख में होती है। और पूरा परिवार, यदि आप देखेंगे उस समय, तो पूरा परिवार टेंशन में रहता है। उसका हस्बैंड परेशान रहता है, उसके माता पिता परेशान रहते हैं, क्योंकि वो स्त्री प्रसव पीड़ा में है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब वो बच्चे को जन्म दे देती है, तो वो अपने दुख को भूल जाती है, वो खुश हो जाती है, वो आनंदित हो जाती है अपने बच्चे को देखकर कि मेरे द्वारा एक नए इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया है। और वो बहुत खुश और आनंदित हो जाती है उसे देखकर। अपनी पीड़ा, अपने दुखों को वो उसी समय भूल जाती है। एक तरीके से देखा जाए तो प्रभु कहते हैं कि उसका शोक आनंद में बदल जाता है, उसके जो दुख थे वो दूर होकर खुशियों में बदल जाते हैं। फिर पूरे परिवार में खुशियां आ जाती हैं, सब लोग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के विषय में उन्हें बता रहे होते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह इस उदाहरण को देते हैं और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि इसी प्रकार से तुम्हारा दुख भी आनंद में बदल जाएगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 22 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि इसी प्रकार स्त्री की तरह इस समय तुम्हें भी शोक है, तुम्हें भी दुख होगा, लेकिन तुम्हारा दुख बहुत जल्दी आनंद में बदल जाए। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं फिर से मिलूंगा तुमसे, मैं जा रहा हूं, तुम्हें इस समय दुख होगा, तुम्हें इस समय शोक होगा, लेकिन मैं फिर मिलूंगा तुमसे और उस समय ये शोक है वो आनंद में बदल जाएगा और फिर तुम्हारे आनंद को कोई तुमसे छीनेगा नहीं। उस खुशी को, उस आनंद को कोई फिर तुमसे छीन नहीं पाएगा। आसाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, किसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। आपके दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे, आपके जीवन में खुशियों के दिन, आनंद के दिन, आशीषों के दिन आएंगे। इसलिए धीरज रखें। प्रभु कहते हैं मैं फिर आऊंगा और तुम्हें आनंदित करूंगा और तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु का वादा है कि वो आपके शोक को आनंद में बदलेगा, न कि उस दिन बल्कि इस दिन भी, मीन्स इस धरती पर भी, इस समय में भी वो आपके शोक को आनंद में बदल देगा। इसलिए आप निराश न होएं, चिंतित न होएं, परेशान न होएं, प्रभु पर भरोसा रखें। वो निश्चय आपके दुख को समाप्त करेगा और आपके जीवन में खुशियों के, आशीषों के, आनंद के दिनों को लाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ मिलकर आप भी प्रार्थना करें। आप जहां कहीं भी हैं वहीं आप प्रार्थना करना शुरू करें। अपने परिस्थितियों को, अपने जीवन के उन दुखों को, समस्याओं को प्रभु के आगे रखें। प्रभु आज इसी वक्त आपको छुटकारा देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते पिता, हम आपका आदर करते, आपका सम्मान करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं इस विषय के लिए प्रभु कि सच मेरे पिता आपने ये सुंदर सी शाम प्रभु हम सबको दिखाई पिता, और हर एक के मन को तैयार किया प्रभु कि वो इस संगति का सहभागी बन सके, आपके वचनों को सुनकर उनसे सीख सके और प्रार्थना कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ इन भाई बहनों के लिए प्रभु जो इस समय हमारे साथ इस संगति के सहभागी बने हैं प्रभु। वो जहां कहीं से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, वहीं आप उन्हें आशीष दें, वहीं आपका पवित्र आत्मा उनको गाइड करे प्रभु, और वो तेरी
उपस्थिति को अपने साथ में महसूस करने पाए पिता। हर एक डिस्टर्ब करने वाली बातें, डाइवर्ट करने वाली बातें, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातों को यीशु के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, इनके जीवनों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमसे प्यार करता है। तेरे प्यार के लिए धन्यवाद, तेरी दया के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु, जो तूने हम पर किया है परमेश्वर। तूने प्रभु हमारे गुनाहों को माफ किया प्रभु, अपने लहू को हमारे लिए बहाया परमेश्वर, और हम सबको अपने स्वर्ग का नागरिक बनाया पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। इस समय प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आज हर एक दुख, हर एक बीमारी, हर प्रकार की प्रॉब्लम्स इनके जीवनों को छोड़कर चली जाए, हम आज्ञा देते हैं प्रभु। विशेषकर धन्यवादी हैं आपके वचन के लिए, वचन का आदर करते हैं प्रभु, हम अपने जीवन में प्रभु उस वचन को आदर देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आज आपने बहुत से भाई बहनों से प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा बातचीत करी प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि तेरे लोगों ने प्रभु तेरे वचन को ग्रहण किया प्रभु, उसे सुना और उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए वो तैयार है परमेश्वर। इस समय प्रभु बहुत से लोग प्रभु शोक में है पिता, दुख में है प्रभु, तकलीफ में है प्रभु जी, उन्हें चोट लगी है प्रभु यीशु मसीह प्रभु, इंटरनल प्रभु जी वो बहुत ज्यादा दुखी है, आत्मा में दुखी है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम से आज इनके दुख आनंद में बदल जाए प्रभु। तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारा दुख आनंद में बदल दूंगा और वो आनंद तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता कि आज इनके हृदय आनंद से भर जाए प्रभु। ये जिस भी बात के लिए आज चिंतित हैं, जिस भी बात के लिए दुखी हैं, अपने बच्चों के लिए दुखी है प्रभु, कोई भी ऐसा बुरा प्रभु बैड न्यूज सुनकर ये दुखी है परमेश्वर प्रभु, कोई भी बुरे हालात से जब ये गुजर रहे हैं दुखी है प्रभु, तेरा वचन कहता है मैं तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। प्यारे प्रभु यीशु मसीह आज इन भाई बहनों को आप प्रभु तसल्ली दे, सुकून दे, चैन दे और इनके दुखों को आनंद में बदल दे पिता, क्योंकि तो अपने वचन को पूरा करने में सामर्थ्य है पिता। प्रभु तेरे वचन का एक भी बिंदु नहीं टलता है परमेश्वर, क्योंकि आप पूरा करने में सामर्थ्य है पिता। यीशु इन भाई बहनों को आनंदित करें प्रभु, तेरा आनंद इनके हृदय में उमड़ने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु जो परिस्थितियां इन पर हावी हो गई हैं यीशु के नाम से, उस परिस्थितियों पर प्रभु यीशु के नाम से प्रभु ये भाई ये बहन ये विजय पाए मेरे पिता, ये कर्जे के ऊपर विजय पाए, ये हर एक बुरी परिस्थितियों के ऊपर विजय पाए प्रभु। हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु जब गड़बड़ियां, मिसअंडरस्टैंडिंग, जो एक दूसरे को छोड़ने का विचार कर लिया है प्रभु यीशु मसीह इस परिस्थिति पर ये विजय पाए मेरे प्रभु पिता। जो दुष्ट प्रभु इन्हें तोड़ने पर है, इन्हें अलग करने पर है, इनके रिश्ते को खराब करने पर है, यीशु के नाम से दुष्ट के कार्यों को हम इनके रिश्ते से, रिलेशनशिप से दूर करते हैं, आपस में मेल मिलाप दे प्रभु, एक दूसरे के प्रति भरोसा दे प्रभु, एक दूसरे के प्रति प्रेम दे परमेश्वर पिता, ताकि इनका रिश्ता बहुत ही अच्छा चल सके प्रभु। आज प्रभु जो भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करे यीशु के नाम से हर एक फाइनेंशियल स्ट्रगल इनके जीवन से दूर हो, क्योंकि तूने प्रभु इन्हें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपने अपने लोगों को सब कुछ दे दिया है परमेश्वर, वो रिसीव करने पाए मेरे प्रभु यीशु। थैंक यू फादर प्रभु। यदि इनके जॉब के क्षेत्र में प्रभु इस समय बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है तो प्रभु उस डिस्टर्बेंस से आप इन्हें बाहर निकालें। यदि कोई भी ऐसे जगह पर जहां पर ये काम करते प्रभु प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जा रही है और वहां पर इन्हें प्रभु टारगेट बनाया जा रहा है, तो प्रभु यीशु के नाम से ये सारी बातें निकल कर चली जाए। इस समय जितने लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पीढ़ियों से चलने वाली हर एक बीमारी को यीशु के नाम से इनके शरीरों से जाने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। कैंसर को, पैरालाइज, ट्यूमर और शुगर की, बीपी की बीमारी, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, हार्निया की प्रॉब्लम, फिशर की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, हर एक बीमारी को कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर इसी वक्त। प्रभु तेरी चंगाई का सामर्थ्य इसी समय सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक इनकी हड्डियों में, मांसपेशियों में, अंदरूनी अंगों में बहने लगे यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने इनके दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया, क्योंकि आप इस वचन को पूरा करने में सामर्थ्य है पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। जिन बहनों का कोई भी प्रभु संतान नहीं है प्रभु यीशु मसीह, बार बार मिसकैरेज होता है, यीशु के नाम से मिसकैरेज होना बंद हो
और प्रभु यीशु के नाम से प्रभु वो गर्व का प्रतिफल इन बहनों को मिलने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने आशीष दिया अपनी बेटियों को प्रभु, अपने बेटों को प्रभु जी, हर एक बीमार जन को प्रभु तूने चंगा किया। धन्यवाद करते हैं। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं। जब ये डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, बुरे सपने आते हैं, नींद नहीं आती है प्रभु शारीरिक कमजोरियों के कारण या फिर कुछ चिंताओं के द्वारा प्रभु ये सो नहीं पाते, तो प्रभु उन सारी बातों को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। आप उनसे बातचीत करें, सुकून भरी नींद आप इन्हें दे, कल का दिन ये तेरे साथ में देखे। और आज जो भी विषय है, जो भी प्रार्थनाएं हैं, धन्यवाद अब्बा, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल यीशु आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।